वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे एसएफ और एलसीएम का पार्ट 1 आप तक पहुंचा दिया हूं, तो अब पार्ट 2 पर हम लोग चर्चा करते हैं और इधर उधर की बातें ना करते हुए हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हर क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरह से लिया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, 10 क्वेश्चन है। आप देखिएगा ये 10 क्वेश्चन को बनाने के बाद आप एचसीएफ एलसीएम का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, पूरी चैप्टर को समावेश करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेहतर स्टूडियो की वजह से या बेहतर एनवायरनमेंट की वजह से ऑनलाइन में हमारे पास नहीं है। इस वजह से मैं कोशिश में हूं कि आप तक एक बेहतर मटेरियल पहुंच जाए। आइए अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 को जरा आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अलग है, क्वेश्चन नंबर 3 अलग है। पार्ट 1 बिना देखे, बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। 2 का पावर क्यूब है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा इसी रूप में रहता है। बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, समझिएगा मेरी बातों को। जब भी इस तरह का 3 टर्म है इसमें, 1 2 3, जब भी इस तरह का एचसीएफ एलसीएम आपसे पूछे तो आपको ये करना है, जब एचसीएफ पूछे तो सारी डाटा सब में होना चाहिए। जब एचसीएफ पूछे तो सबसे छोटा को देखेंगे। किसको देखेंगे? सबसे छोटा को देखेंगे। तो छोटा कैसे तलाशेंगे? और सब में होना चाहिए। एचसीएफ मतलब सब में होना चाहिए। 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 2 है। एचसीएफ पूछे तो इससे पहले भी मैंने चर्चा किया था कि सबसे छोटा को देखिए, डेफिनेशन में कर चुका हूं कि छोटा को देखना है और एलसीएम में क्यू बड़का को देखना है। जब एचसीएफ पूछे तो सबसे छोटा को देखिए। किसको देखिए? सबसे छोटा को देखिए। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 2 है। सबसे छोटा के साथ साथ सब में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सब में होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा 2 है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें सबसे छोटा क्या है? 3 है। सब में होना चाहिए। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सबसे छोटा क्या है? 5 का पावर 2। सबसे छोटा क्या है? 5 का पावर 2। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एचसीएफ नहीं बनेगा। एचसीएफ का मतलब ही होता है कि वो जो डाटा है वो सब में होना चाहिए। तो क्या मिला आपको? ये मिल गया आपको एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, फिर से एक बार एचसीएफ की बात करूं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप जिंदगी में नहीं छूटेगा। मैं एक क्वेश्चन से 2 चीज आपको बताने की कोशिश किया हूं, इसको मैं अलग अलग भी बता सकता था। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो जो सब में है उसमें से बड़ा वाला, जो सब में है उसमें से बड़का, जो सब में है वो भी लेना है, जो 2 टर्म में है उसको भी लेना है और जो अकेला बच जाए उसको भी लेना है। फिर से एक बार, एलसीएम का मतलब जो सब में है बड़का, जो दोनों में है उसमें से भी बड़का, और जो अकेला बच जाए उसको भी ले लेना है। तो देखिए 2 भी सब में है, लेकिन क्या होगा? 2 का पावर सबसे ज्यादा यहां है, यानी 2 का पावर 3। फिर से एक बार, जो सब में है उसमें से बड़ा, जो 2 टर्म में है उसमें से भी लेना है। अब यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, सबसे बड़ा क्या है? एक बात का आप ध्यान रखिएगा, एलसीएम मतलब सबसे बड़का को लेना है, लेकिन सब में हो उसको भी, जो 2 टर्म में है उसको भी, और जो अकेला बच जाए उसको भी। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या हो जाएगा? 5 का पावर 4। कोई प्रॉब्लम? तो जो सब में है उसमें से बड़का को आप लेते चले गए। मैंने कहा था जो सब में है उसको भी, जो 2 टर्म में है उसको भी, और जो अकेला बच जाए उसको भी। 7 इसमें है, इसमें है, 2 में है, फिर भी हम लेंगे इंटू 7 का पावर 2। मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। फिर एक बार, एचसीएफ का मतलब जो सब में है, जो सब में है वही लेना है लेकिन छोटा लेना है। लेकिन एलसीएम का मतलब जो सब में है उसको भी लेना है, लेकिन जो 2 टर्म में है उसको भी लेना है, जो अकेला बच जाए उसको भी लेना है। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बेसिक में आपको बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए 7/9 है, 14/15 है, 7/10 है। एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, क्या बोला था? एचसीएफ निकालना बताया था। डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है
आपके एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ये मत समझ जाइएगा कि सर ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दिया, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दिए। अगर आपसे इस पूरे क्वेश्चन का एचसीएफ पूछ रहा है तो आप लिखेंगे एचसीएफ अब बटे में एलसीएम। पूरे क्वेश्चन का एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम अब बटे में एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। मैंने पार्ट 1 में इसकी चर्चा कर चुका हूं कि एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है। 7, 14 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। बटे में एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि ये एलसीएम निकालना थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा। जैसे 9 है, 15 है, 10 है। 15 तो होगा नहीं, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, यानी 7/90। यहां आपसे एलसीएम पूछा तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा पूरे क्वेश्चन के लिए? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर इसको आप शॉर्ट में समझिएगा तो जो पूछे ऊपर वाला और जो नहीं पूछे नीचे वाला, तो कितना हो गया 14। यानी एलसीएम पूछ रहा है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। पार्ट 1 जरूर देखिएगा आप, तभी पार्ट 2 समझ में आएगी। तो यहां पे आपका क्या है, नीचे का एचसीएफ 9, 15 और 10 का एचसीएफ 1 होगा। पार्ट 1 आप अच्छे से देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने एक सवाल दिया है और यहां एक हेडिंग दिया है और इससे रिलेटेड हमने 3-4 सवाल किए हैं। 1, 2, 3, 4, माफ कीजिएगा यहां तक नहीं, यहां तक हमने 2 सवाल लिया। दो संख्याओं का गुणनफल या x इंटू वाई बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल या x इंटू वाई, यानी या तो इसको आप ऐसे लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल या x इंटू वाई बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये दो संख्या कौन सी है? किसी भी दो संख्या। अब इसको मैंने या लगाया है ताकि आप कंफ्यूज ना करें। जैसे मान लीजिए एक्स वाई है, यहाँ क्या है एचसीएफ और यहाँ क्या है एलसीएम है। 1, 2, 3, 4। इस 4 में से कोई 3 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। इस 4 में से कोई 3 अगर आपके पास है तो चौथे की गारंटी। अब ध्यान दीजिए, या करके दिया पहली संख्या दूसरी संख्या, और इन्हीं दोनों संख्या का है ये एचसीएफ और इन्हीं दोनों संख्या का है ये एलसीएम। अब गौर फरमाइए जरा इसमें क्या करना है। एग्जाम्पल ले लिया, दो संख्या का एलसीएम 2310। ठीक, इसके ऊपर में आपका फॉर्मूला है, दो संख्या का एलसीएम 2310 और इन्हीं दो संख्या का एचसीएफ 30। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था 3 बात आपके पास होनी चाहिए। कितनी बात होनी चाहिए? 3 बात होनी चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया, एक संख्या मिल गया, बचा क्या? जो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, एक लाइन में बन जाएगा। बस थोड़ा सा आप नजरें गड़ाए रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई है। एक संख्या मुझे मिल गया, एक संख्या मुझे यहां से मिल गया, एलसीएम मिल गया 2310 और एचसीएफ मिल गया 23। तो जाहिर सी बात है दो संख्या, तो 210 तो मिल गया ना एक संख्या, दूसरी आपसे पूछ रहा है तो उसको लिख लीजिए, x मान लीजिए, दूसरी को कंफ्यूज मत करिएगा, सर यहाँ तो x और y माना हुआ है, जो मन है मानिए। पहली संख्या मिल गया तो दूसरी को आपने मान लिया, इज इक्वल टू 2310। क्या हो जाएगा? 2310 गुने में कितना हो जाएगा? 30। अब जरा ध्यान दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब मुझे लगता है कि 21 से ये कट जाएगा, 21 से यह कट जाएगा, 21 एकम 21, अब फिर 21 एकम 21। देखिए कितना सिंपल है, 11 तिया 33, 330 दूसरी संख्या आपको मिल गई। फिर से एक बार रिपीट, दो संख्या का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दो संख्या का गुणनफल या एक्स वाई बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक्स वाई इसलिए लगा दिया हूं कि आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। इस 4 में से कोई 3 आपके पास है तो आपकी चौथे की गारंटी। कभी कभी आपको गुणनफल दे देगा
और इस गुणनफल के बाद आपको दे देगा एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक दे देगा तो आपको अगला निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कितना अच्छा सेटिंग आपने यहां पर किया। अगला देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो सीधे क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल की जगह पर इस डाटा को बैठा देना है। 4 7 2 5 बैठा दिए, दो संख्या का गुणनफल की जगह पर हमने इसको बैठा दिया। कितना सिंपल, मतलब ये गुणनफल दिया हुआ है, गुना का फल यानी जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है वो आपका दिया हुआ है, तो गुणनफल दे दिया, सीधे गुणनफल दे दिया, यानी एक्स वाई एक साथ है, एक्स इंटू वाई करके किया हुआ है बराबर। अब एलसीएम दे दिया, इन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम, जिसका गुणनफल इतना है उन्हीं दोनों संख्या का एलसीएम है 315। कोई जरूरत नहीं है यहां पर एक्स वाई मानने का, सीधे मान लीजिए जब एलसीएम दे दिया तो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, 110% आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और आपको इस एचसीएफ का जवाब कमेंट के जरिए मुझे देना है। अब मैंने इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आपको आएगा, मुझे लगता है एसएससी जीडी वाले के लिए आने वाला समय में काफी फ्रूटफुल होने वाला है। आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कोई कठिनाई इसमें आपको नहीं होगी। मतलब एक बहुत बड़ा अस्त्र मैंने आपको दे दिया, बस इस्तेमाल करना आपको सीखना है। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 नंबर में कहता है, यहां से आप क्वेश्चन का पैटर्न बदला, 5 अलग, 6 अलग, 7 अलग, 8 अलग, 9 अलग, 10 अलग। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप इसमें गौर किया होगा कि मैंने कुछ ऑप्शन में, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन लिया है, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं लिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन का इस्तेमाल आसान हो जाता है और कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। आइए, तो अब कहता है 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में है, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए तो मुझे पहला ही मिल रहा है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, आंसर हो गया। लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों बातें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या कंफ्यूज कर जाएंगे? इसमें कहा कि 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 12 है। इनका एचसीएफ कितना है? माफ कीजिएगा, इसमें कुछ गलतियां हो गई है, एचसीएफ तो 6 ही होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, इसका एचसीएफ जो है 1 2 3 के अनुपात में है और एचसीएफ जो है वो 6 है, एचसीएफ जो है वो 6 है, बस थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 6 है। ये संख्याएं है छक्का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। इस क्वेश्चन को अब आपको मैं मेथड बताने जा रहा हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, अगर आप मेथड से चलते हैं तो हमारे पास 3 संख्या है। आप मुझे बताइए तो इस 3 संख्या में से इसको x, इसको 2x और इसको 3x बिना कलम का कैसे बनेगा उसकी चर्चा मैंने कर दिया। 3 संख्या का अनुपात, एक कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए, बाकी तथा इनका जो एचसीएफ है वो 6 होना चाहिए। तो देखिए तो 6 12 और 18 का एचसीएफ 6 है। आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 6 है। उसके बाद कहता है कि इनका एचसीएफ 6 है, उसके बाद कहता है कि एचसीएफ 6 और अनुपात 1 2 3 होना चाहिए, छक्का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ये भी आपको मिल गया। तो यहां पर आंसर मिल गया, लेकिन हम आपको एकदम सटीकता के साथ कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, x is to 2x is to 3x, इसमें अगर आप बात करेंगे तो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, मैं एलसीएम भी बताऊंगा। एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू इसका अगर एचसीएफ का है तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में होता है उसको तो हम बाहर करते ही हैं, x सब में है इसको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में आप संख्या के बारे में भी सोचिए, 1 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। संख्या में पहले संख्या में 1 2 और 3 होगा, तो आप लिख सकते हैं 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। लेकिन अगर 2 आता तो 2 लिखते। पहले संख्या के बारे में 1 2 और 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो गया? x, और आपका इन्हीं तीनों का एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 6। x बराबर कितना हो गया? 6। आइए, तो जब 6 हो गया तो 6 गुने 1 6, 6 गुने 2 12 और 6 त्रिक 18। अब आइए एलसीएम के बारे में।
एलसीएम मुझसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एलसीएम बता रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं एलसीएम के बारे में, क्या बोला था आपको, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, जो सब में है उसको बाहर तो करना ही है साहब, तो एक्स इसमें भी सब में है, कर दिए बाहर। अब अगर आपसे कहा कि 1, 2 और 3 का एलसीएम, तो आपको खुशी से समझ में आ गया होगा कि इसका एलसीएम हो जाएगा 6। पहले संख्या के बारे में सोचेंगे, 1, 2 और 3, एलसीएम कितना 6, और उसमें एक्स सब में है तो इसमें एक्स को आप सेट कर दीजिए। एचसीएफ के बारे में पहले किसके बारे में सोचेंगे, संख्या के बारे में सोचेंगे, 1, 2 और 3 का एचसीएफ कितना 1, और एक्स लगा हुआ है तो इसलिए आप इसको सीधे एक्स कर दीजिए, क्योंकि 1x लिखा नहीं जाता है, अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं होता है। तो ऐसे संदर्भ में मान लीजिए कि यहां पर इन तीनों संख्या का एलसीएम अगर दिया रहता तो हम यहां पर एलसीएम बराबर करके यहां से भी हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते थे। अगर हमारे पास एलसीएम दिया रहता तो हम एलसीएम को एलसीएम से बराबर कर देते, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन से हमने 2 बातें बताने की कोशिश किया अकॉर्डिंग टू मेथड। अब आइए, उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है? डियर स्टूडेंट्स इस पर नोट करिएगा, जैसे ही अधिकतम संख्या की बात करें, अधिकतम मतलब क्या, महत्तम, अधिकतम मतलब क्या, महत्तम, अधिकतम मतलब क्या, महत्तम, तो ये अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 आम और 910 संतरे इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में आम तथा संतरा मिले। अधिकतम की बात कर रहा है, तो बिना लाग लपेट का, बिना कुछ सोचे, जो भी हमारे बिगिनर्स बच्चे हैं या व्यूअर्स हैं वो कुछ मत सोचिए, सीधे समझिए कि यहां पे स्पष्ट कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में आम तथा संतरे मिले हैं। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक आम और संतरा दोनों, जितना आम उतना ही संतरा, लेकिन अधिक से अधिक। तो एचसीएफ में हमने क्या कहा था, एचसीएफ में मैंने कहा था कि इन सबको काटने वाला, सीधे काटने वाला नहीं, बड़ा से बड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां ऑप्शन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आप देखिए तो मैंने कहा था कि एचसीएफ में छोटका को सोचिएगा, अगर आप 910 छोटा है तो इसका एचसीएफ जब कभी भी होगा या तो 910, यदि इस 910 से ही कट जाएगा तब, और नहीं तो यह उससे छोटा होगा, ये कंफर्म हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 ऑप्शन तो अपने ही कट गया। इसका एचसीएफ क्या होगा, 910 से छोटा, और नहीं तो 910 खुद, यदि इस 910 से ई भी कट जाए तो, जैसा कि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं। मैं बार बार पार्ट 1 का जिक्र इसलिए करता हूं कि पार्ट 1 में सारी बातें हमने आपसे कर चुका है। तो 2 तो पहले ही कट गया बिना सोचे समझे, ई भी कट गया, क्योंकि 910 से तो ई कटेगा, लेकिन 910 से आप इसको नहीं काट सकते। लेकिन मुझे लगता है 91 से ये आपका 100% कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो आपका कितना अच्छा आंसर आ गया बिना कलम चलाए। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे